आरती सतगुरुदेव ईश ब्रह्म गुरु बनने बापा विकल जीव भय भूले आपा तन मन धन सब यार तड़ कीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे आरती सतगुरुदेव की कीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे बोल सतगुरुदेव की जय जय बोल स्वामी अच्युतानंद महाराज की जय बोल बाबा साहब की जय बोल बाबा साहब की जय बाबा साहब की अमर रहे सतगुरु रविदास महाराज की अमर रहे सतगुरु रविदास महाराज की अमर रहे श्रवण रविदास महाराज जय बाबा साहब बाबा साहब मरमर कांसी राम साहब मरमर कांसी राम साहब स्वामी अच्युतानंद की स्वामी अच्युतानंद महाराज की स्वामी अच्युतानंद महाराज की सतगुरु रविदास की सतगुरु रविदास की सतगुरु रविदास की सतगुरु अमोल साहब की सतगुरु अमोल साहब की लंकाधीश रावण की लंकाधीश रावण की लंकाधीश रावण की बस भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की दया हो।
सबसे पहले आज 24 फरवरी के दिन परम पूज्य सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जो जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप सभी माताएं बहनें, बुजुर्ग एवं छोटे बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे जो यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है जो हम आप लोगों के सामने आज मुझे मौका दिया गया, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले तथाकथित सतगुरु रविदास जी महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। साथियों, 24 फरवरी का दिन आज जो हम लोग सतगुरु रविदास साहब जी का महोत्सव मना रहे हैं, ये भी सौभाग्य हम लोगों को पहले प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि तमाम बंदिशें और गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे। अपनी बात को कभी भी खुले आवाम में दाढ़ने का मौका नहीं मिलता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे तथाकथित सतगुरु रविदास जी साहब का जन्म हुआ था, उस टाइम इन्होंने मुक्ति तो ले ली थी माँ के गर्भ से, लेकिन संसार में जो है चारों तरफ से ये व्याप्त बेड़ियाँ, जिसको कहते गुलामी, लाचारी और परतंत्रता की, उनमें ये फंसे हुए थे और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा विकल्प नहीं था जो ये अपनी बात को कहीं रोते पीटते चिल्लाते हुए सुनाते, जो इनकी कोई सुनने वाला होता। जानते हो क्यों? क्योंकि आज जो आपने देखा आवारा पशु, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, लेकिन आज तो होती है, क्योंकि इसमें जो है आपके बाबा साहब ने भारतीय संविधान में पशु एवं वन संरक्षण अधिनियम के तहत उनको भी बचाने का प्रयास किया है। और अगर कोई भी आवारा पशुओं को मारेगा, पीटेगा और इसकी कोई सूचना अगर कानूनी उसमें देगा, तो उसको दंडित करने का काम किया जाता है। लेकिन उस टाइम हमारे महान पुरुषों ने जो दिन झेले हैं, मुसीबतों से टकराए हैं, वो आवारा पशुओं की जो आज सुनवाई हो रही है मेरी माताओं बहनों एवं भाइयों, उस टाइम उनकी बिल्कुल नहीं होती थी। किसकी? जिनका हम महोत्सव मना रहे हैं, जो हमारी पीढ़ियां गुजर गई हैं, हमारे बुजुर्गों की पीढ़ियां गुजर गई हैं, उनके साथ कहीं भी सुनवाई नहीं होती थी। इन्होंने उस टाइम पे भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी समानता की बात कही थी, समानता के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। ऐसी बात नहीं, उनकी वाणी का कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में फ़र्क पड़ा है, उनका योगदान रहा है, उनकी वजह से आज उनका नाम लिया जा रहा है। चलने दो अभी। उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और उनको जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ भी गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने कदम को पीछे नहीं हटने दिया उन्होंने। इसके बाद जब इनकी बात कानूनी रूप से लेखबद्ध तरीके से नहीं लिख पढ़ नहीं पाई और इनका कोई अभियोग नहीं बन पाया, फिर इन्होंने जो है इसके बाद समाज में और भी लोग जन्मे जिन्होंने जो है लेखबद्ध तरीके से उनकी बात को एकदम कानूनी रूप दे दिया, जिसको जो है आज भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। समानता, समरूपता, एकता का व्यवहार जो है वो हमें लेखबद्ध तरीके से बाबा साहब ने दिया, लेकिन उनसे पहले भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसका प्रतिफल आज हम सभी लोगों को मिलता है। लोग कहते हैं कि मुझे तो मेरे मुकद्दर से मिला है, लोग कहते हैं मुझे तो मेरे मुकद्दर से मिला है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो मेरे बाबा साहब के भारतीय संविधान से मिला है। और बाबा साहब की जय, बाबा साहब की जय, कांशीराम साहब की जय।
माताओं एवं बहनों, उस टाइम पे पुरुषों के साथ जो व्यवहार हुआ करता था वो तो दयनीय था ही, लेकिन आप लोगों की तो बिल्कुल दुर्दशा थी। किसी भी जगह जैसे किसी पशु पक्षी को पकड़ करके अपना मनचाहा शिकार बनाते हैं, उसी तरीके से आप लोगों का बहुत बड़ा शोषण होता था। और आप लोग जो है खुली हवा में आराम से चैन की सांस ले रहे हो, और आप उन्हें भूल चुके हो जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्य ही नहीं, हम अपने आप को भी कोसते हैं, बड़ा चिंतित रहते हैं कि जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है आज हम उन्हें भूल चुके हैं, और जिन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया ढोंग और आडंबर में फंसे हुए हैं, कहीं इसकी पूजा कहीं उसकी पूजा। हमें सबसे पहले इन सभी जो बेमतलब के तथ्य हैं इनसे बहुत दूर रहना होगा, और अपने आप को ये पहचानना होगा, अपने आप से ये पूछना होगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो मेरे बिल्कुल नहीं है। जन्म तो कोई भी किसी को दे सकता है, जन्म देने में भी उनका स्वार्थ होता है, क्योंकि हम अपने वंश को बढ़ाएंगे, ये प्रॉपर्टी उनके हक में जाएगी। माता पिता ने जन्म दिया, ये उनका फक्र मत करिए। जन्म देना तो किसी का भी काम हो सकता है, क्योंकि उनका ये स्वार्थ जुड़ा होता है कि मेरी प्रॉपर्टी का वारिस आएगा। लेकिन उनको भी याद करिए जिन्होंने माता पिता से भी ज़्यादा हमारे आपके लिए योगदान दिया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, सती प्रथाओं का अंत किया है। माताओं बहनों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, वो भी भारतीय संविधान में आप लोगों को दिया है। तो सच्चे और ईमानदार सिपाही बन के आगे आइए, और ये बेमतलब की जो विचारधाराओं के तत्व हैं, पूजा पाठ उपवास, इन सभी को नकार के फेंक दीजिए। और इसके साथ साथ अपने घर परिवार में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपके विचार नहीं खाते हैं, उनके पीछे भी उनकी कुटिशन मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे में ऐसे फंसे रहेंगे तो ये मानसिक संतुलन बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, और उसी विचारधारा में फंसे रहोगे। अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को पढ़ाने लिखाने के लिए आप अपनी सारी कुर्बानियां दे दो उसके पीछे, उसे बनाने के लिए। अगर एक दूसरे को लड़ने भिड़ने में चुगलखोरी करने में हमारी माताएं बहनें लगी रहेंगी तो न तो कभी सुकून से वो रह पाएंगी, और न ही उनकी आने वाली पीढ़ी न पढ़ पाएगी न लिख पाएगी। इसलिए सबरी अपनी ताकत अपने बच्चों के पीछे झोंक दो, अपने पतियों के पीछे झोंक दो, पढ़ाओ लिखाओ, जज कलेक्टर थानेदार बनाने में झोंक दो, तभी उन्नति हो सकती है। और नहीं तो हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से बता दीजिए किसी भी शख्स की, चाहे उसमें हम ही शामिल क्यों ना हो, आज मैं वर्तमान में LLB प्लस LLM हूँ, और मेरी वकालत अभी जो है कलेक्टर बाबा साहब और सतगुरु मान रविदास जी महाराज की देन है जिनसे मुझे मिला है। फिर भी आज भी इतना सब कुछ होने के बाद मेरी पहचान अभी इतनी भी नहीं है कि स्थानीय लोकतंत्र का जो खम्मा होता है वो यहाँ का थाना प्रभारी होता है वो भी मुझे नहीं पहचानता है। ठीक पहचानता है लेकिन उस हिसाब से नहीं पहचानता है। बताइए हमारी आपकी क्या स्थिति है? सुबह काम ना करें, एक दिन काम ना करें तो रोटियां बंद हो जाएंगी। आज सुकून से और स्वतंत्र रूप से जो खा पी रहे हैं वो भी इनकी देन है, हमारे महान पुरुषों की देन है। और लोग कहते हैं पूजा करो, व्रत रखो, ये करो, इससे मुझे अच्छा पति मिलता है और अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी शादियां होती हैं। ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा, और जो लोग नहीं त्यागेंगे उन्हीं परंपराओं की उस पर चलते रहेंगे, वो कभी उन्नति की राह पर नहीं आ पाएंगे। ये भी कहना गलत है कि बहन बेटियों को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाग जाएंगी। अरे भागने वाले हैं, उनके संस्कार हैं, वो भागेंगे, हम उन्हें रोक पाएंगे क्या? मैं तो अपने घर से जो है मेरी महिला, मैं उसको भी कचहरी पे ले जाता हूँ रोज़। उसके लिए भी मैंने वहाँ पे जो है काम उसे ढूंढा है, उसका जो है क्या नाम टाइपिंग वाला, मैं उसे भी क्या मैं उसके पीछे 24 घंटे रहता हूँ। मेरी 2 आँखें मेरे पास रहती हैं और उसकी 2 आँखें उसके पास रहती।